प्रदेश अध्यक्ष जो जिनके मार्गदर्शन में हम सभी काम कर रहे हैं, आपसे स्वागत उद्बोधन के लिए आग्रह करूंगा। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। हमारे राजस्थान के विकास पुरुष, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब और हिंदुस्तान के जल शक्ति मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता और जो लगातार हिंदुस्तान के विकास में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस प्रगति रथ पर आगे बढ़ रहे हैं, आदरणीय CR पाटिल साहब और हमारी सम्मानीय सांसद बहन मंजू जी और आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय हमारे सारे पदाधिकारी गण, श्रीमान हमारे अमित गोयल जी और यहाँ विराजमान समस्त कुछ मान्य विधायक महोदय और सभी इसमें भाग लेने वाले हमारे आदरणीय लक्ष्मी पुत्र बंधुओं बहनों। वैसे तो आप सबको पता है कि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी लगातार राजस्थान के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ये निरंतर ये कोशिश करते रहते हैं कि राजस्थान को किस इलाके से कितना लाभ मिल सकता है और इसमें सदैव केंद्र से जो सहयोग चाहिए अपेक्षित है उससे अधिक सहयोग लेने के लिए सदैव तत्पर हैं। लेकिन हमारी केंद्र सरकार भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ और समस्त मंत्री भी इतने उदारवान हैं कि जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी मांगते हैं वो तुरंत ही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में जो चाहिए वो हमारे मुख्यमंत्री जी को पता है, जमीन से जुड़े हैं, हर क्षेत्र की क्या समस्या है उससे वो वाकिफ हैं और उसका समाधान किससे हो सकता है और वैसे ये मांगने में संकोच नहीं करते और राजस्थान की जनता के लिए मांगते हैं। और स्वभावगत भी है कि ब्राह्मण पुत्र है तो फिर मांगने में दिक्कत क्या है, इसलिए और ऊपर भी जो आदरणीय मोदी जी से लेकर के और समस्त मंत्री भी ये मानते हैं कि भाई जो जनता के हितों के लिए जो मांगने के लिए आया है उसको निराश नहीं करें, इसलिए वो देने में भी कोई लापरवाही नहीं करते, देरी नहीं करते, तुरंत मिलता है। और यही कारण है कि राजस्थान समग्र विकास कर रहा है। जैसा कि अभी संचालक महोदय ने भी कहा था कि हमने जो घोषणाएं की थी उसमें से और लगभग 80% से अधिक वो घोषणाएं भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी करवा दी है। और विशेष रूप से पानी की बात है, मैं आदरणीय पाटिल साहब से निवेदन करूंगा कि पानी यदि राजस्थान को मिल जाए तो राजस्थान का युवक इतना मेहनती है कि वो पंजाब को भी पीछे छोड़ सकता है। और पानी, और आप पानी वाले मंत्री हैं तो फिर मामा रो ब्याह ने माँ पुरुषन वाली, एक हमारे यहाँ कहावत है कि मामा की शादी होवे और माँ ही पुरुषने वाली हो तो फिर कसर कहाँ रह सकती है। हाँ, वो भी कहता है ना। तो मेरा तो यही कहना है कि आज जल शक्ति मंत्री हमारे राजस्थान में आए हैं, आप भी बहुत उदारवान हैं और हम सब जानते हैं कि नर्मदा से सबसे पहले पानी राजस्थान को भी दिया तो आपने दिया। जो सांचौर के सिल्लू पॉइंट तक पानी हम लेकर के आए, बहुत लंबे समय से हमारी मांग थी, लेकिन आपने और वो हमको भी पानी की व्यवस्था दी। और अभी ERCP का जो था, जो लंबे समय से अटका हुआ था, गहलोत साहब कुंडली मार करके बैठे रहे और माननीय मंत्री जी कहते थे कि आप अपना सेक्रेटरी भी भेज दीजिए, मंत्री मत भेजो, भले ही हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी तक भेजने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब से हमारे मुख्यमंत्री बने आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, तो सबसे पहला काम यही किया और वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में वो राम जल सेतु का वो कर दिया और वो पानी, वो टेंडर भी शुरू हो गए, काम भी शुरू कर दिया, यानी काम प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार से हरियाणा में 1992 से हमारी मांग थी। आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब, और वो प्रोजेक्ट के लिए हमने पैसा जमा कराया हुआ था, लेकिन उसके बाद कभी यहाँ बीजेपी की सरकार तो वहां कांग्रेस की, कभी वहां बीजेपी की तो यहाँ कांग्रेस की, ऐसा होता है यार, वो पानी भी हमको नहीं मिलने पाया। लेकिन जब से अब तो
पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वहां भी हमारी सरकार, यहाँ भी हमारी सरकार, तो कोई कमी नहीं है। और वो भी पानी हमको मिलने लगेगा और राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। पानी मिल जाए तो राजस्थान का किसान भी बहुत मेहनती है और अपन सब जानते हैं कि पानी से ही सारी कुछ प्रगति आगे बढ़ती है। इसके लिए हम सब आज लाभान्वित हैं और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमें वही नेतृत्व आज हमारे बीच में विराजमान है जो हमको पानी से लबालब भी कर सकता है इस इलाके को। तो इससे बढ़िया और अवसर हमारे सामने क्या आएगा। और जो लक्ष्मी पुत्र हैं वो भी सारे उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आपके मुखारविंद से हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए मैं तो आज अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूं और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए और आपकी उम्मीदों पर भी निश्चित रूप से हमारे मंत्री जी और विचार करेंगे भी और पूरा भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्ष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। माननीय पाटिल साहब का राजस्थान से जुड़ाव और लगाव से हम सब भली भांति परिचित है। राम जल सेतु योजना हो या कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान हो, आपका विशेष सहयोग राजस्थान को रहा है। और निस्संदेह जो पाटिल साहब और हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान के लिए जो हम नहीं सोचते हैं वो कर रहे हैं और जो हमने कह दिया वो तो निस्संदेह हो ही रहा है। तो जोरदार तालियों से आपका आभार हम व्यक्त करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनके मार्गदर्शन और उद्बोधन को सुनने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं,